हेलो एवरीवन, आई एम निकिता गुप्ता और हमने स्टार्ट किया था यूनिट 4 चैप्टर फिल्ट्रेशन, जिसके अंदर अभी तक हमने फिल्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन स्टडी किया, फिर हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस को स्टडी किया, फिर हमने फिल्ट्रेशन प्रोसेस का क्लासिफिकेशन देखा, देन फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म, ऑब्जेक्टिव और एप्लीकेशंस को स्टडी किया। देन हमने फिल्ट्रेशन की थ्योरीज देखी, जिसके अंदर हमने गैस थ्योरी और लिक्विड थ्योरी को स्टडी किया। फिर हमने डिफरेंट लॉज और इक्वेशन को स्टडी किया, जिससे कि हम फिल्ट्रेशन रेट को अंडरस्टैंड कर सकें। और अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फिल्ट्रेशन के अंदर, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन, वो फैक्टर्स जो कि फिल्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फिल्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं और किस तरीके से ये फिल्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑन विच filtration depends are: first, proportion of solid in the slurry; second, proportion of liquid, namely density, viscosity and corrosiveness; third, properties of the solid such as particle shape, size distribution and compressibility; and fourth, properties of filter medium, especially resistance and initial layer of cake formed. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो हमने यहाँ पे 4 फैक्टर्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिन पे फिल्ट्रेशन डिपेंड होती थी, वो थे: फर्स्ट, स्लरी के अंदर सॉलिड का प्रोपोर्शन कितना है, क्योंकि अगर सॉलिड का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा थिक केक का फॉर्म करेगा, और देन जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा क्रिएट होगा फिल्ट्रेशन में, जो कि फिल्ट्रेशन को इनहिबिट करेगा। देन सेकेंड था प्रोपोर्शन ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड का कंटेंट कितना है, लिक्विड का अमाउंट कितना है, जो लिक्विड है जो कि फिल्टर हो रहा है उसकी डेंसिटी कैसी है, उसकी विस्कोसिटी कैसी है, कितनी विस्कस है वो लिक्विड, क्योंकि ज़्यादा विस्कस लिक्विड हुआ तो वो भी फिल्टर नहीं हो पाएगा, ज़्यादा डेंसिटी वाला होगा तो हैवी एयर की वजह से फटाफट फिल्टर हो जाएगा, ज़्यादा कोरोजिव है अगर लिक्विड तो उसका अपना एक इफेक्ट है। देन जो सॉलिड है उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है, मीन्स कि फर्स्ट हमने बात करी कि सॉलिड का प्रोपोर्शन कितना है, उसका अमाउंट कितना है, एंड थर्ड पॉइंट में हम कह रहे हैं कि जो सॉलिड है उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है, मीन्स कि उसका पार्टिकल शेप कैसा है, पार्टिकल साइज कैसा है, उसका पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी है, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा पार्टिकल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फिल्टर मीडियम में रिटेन हो जाएगा, लेकिन अगर छोटे साइज़ का पार्टिकल होगा तो हो सकता है कि फिल्टर मीडियम से पास आउट हो जाए, तो वहाँ पे सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ भी फिल्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। एंड देन फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर है कि जो फिल्टर मीडियम है उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है, मीन्स कि स्पेशली हम उसकी अगर रेजिस्टेंस की बात करें, जो केक फॉर्म हो रहा है उसकी इनिशियल लेयर की बात करें, तो फर्स्ट लेयर उस पर कैसी फॉर्म हो रही है, वो कितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, तो फिल्टर मीडियम की प्रॉपर्टीज़। तो बेसिकली हमने यहाँ पे 4 फैक्टर्स देखे। फर्स्ट था सॉलिड के प्रोपोर्शन, देन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़, देन लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ एंड फिल्टर मीडियम की प्रॉपर्टीज़। तो ये फैक्टर्स थे जो फिल्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। देन द फैक्टर्स दैट आर द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अब हम मेनली उन फैक्टर्स की स्टडी करेंगे जो कि फिल्ट्रेशन की रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है परमीबिलिटी कोफिशिएंट, सेकंड है एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम एंड थर्ड है प्रेशर ड्रॉप। तो परमीबिलिटी कोफिशिएंट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डार्सी इक्वेशन, परमीबिलिटी कोफिशिएंट के रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस ऑफ बोथ द फिल्टर मीडियम एंड फिल्टर केक। तो हमने डार्सी इक्वेशन पढ़ी है लास्ट, जिसमें हमने कहा था कि डार्सी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो प्रेशर डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, और जो रेजिस्टेंस है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमने कहा कि डार्सी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो परमीबिलिटी कोफिशिएंट है, जिसे के से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये रेजिस्टेंस जो है दोनों मीडियम और फिल्टर केक के बीच में उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जो परमीबिलिटी कोफिशिएंट है वो किसको अफेक्ट करता है? रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करता है। देन सेकंड फैक्टर है एरिया ऑफ द फिल्टर मीडियम।
तो द टोटल वॉल्यूम ऑफ फिल्टरेट फ्लोइंग थ्रू द फिल्टर इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ फिल्टर। तो टोटल कितना अमाउंट ऑफ फिल्टरेट जो है वो फिल्टर पेपर से फ्लो होगा, ये उस फिल्टर पेपर के एरिया पे डिपेंड करता है। देन थर्ड है प्रेशर ड्रॉप। द रेट ऑफ फिल्टरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस बोथ द फिल्टर मीडियम एंड द फिल्टर केक। द प्रेशर ड्रॉप कैन बी अचीव्ड इन अ नंबर ऑफ वेज। तो जो फिल्टरेशन की रेट है वो प्रेशर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये फिल्टर मीडियम और केक के बीच में क्रिएट हो रहा है, जिसे हम बेसिकली बोलते हैं कि फिल्टर मीडियम के ऊपर और फिल्टर मीडियम के नीचे जो प्रेशर है उन दोनों प्रेशर के डिफरेंस के अकॉर्डिंग होगा रेट ऑफ फिल्टरेशन। और ये जो फिल्टरेशन ड्रॉप है, ये जो प्रेशर ड्रॉप है, ये बहुत सारे फैक्टर्स से अचीव किया जाता है। तो हमने यहाँ फिल्टरेशन रेट को इन्फ्लुएंस करने वाले 3 फैक्टर्स को स्टडी किया। फर्स्ट था परमिएबिलिटी कोफिशिएंट, सेकंड था एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम, थर्ड है प्रेशर ड्रॉप, जिसके अंदर हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू डार्सी इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इक्वल्स टू के मीन्स परमेबिलिटी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई विथ ए डेल पी, ए मीन्स एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम, डेल पी दैट इज प्रेशर ड्रॉप डिवाइडेड बाय नीटा एल। तो यहाँ डार्सी इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि परमिएबिलिटी कोफिशिएंट फिल्टर मीडियम का एरिया और प्रेशर ड्रॉप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फिल्टरेशन। तो परमिएबिलिटी कोफिशिएंट के अंदर हमने कहा कि दोनों मीडियम जो है हमारे फिल्टर मीडियम और फिल्टर केक दोनों मिलकर के जो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं उसे डार्सी इक्वेशन के अकॉर्डिंग परमिएबिलिटी कोफिशिएंट से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देन सेकेंड हमने फिल्टर मीडियम की बात करी, तो फिल्टर मीडियम का जो एरिया था उसमें हमने कहा कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा जो टोटल फिल्टरेट होगा वो फिल्टर मीडियम के थ्रू फ्लो हो जाएगा। एंड देन थर्ड था प्रेशर ड्रॉप, तो हमने कहा कि दोनों तरफ फिल्टर मीडियम और फिल्टर केक के ऊपर और उसके नीचे जो प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से जो प्रेशर डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फिल्टरेशन। और इस फिल्टर ड्रॉप को, इस प्रेशर ड्रॉप को डिफरेंट वे से अचीव किया जाता है। सो ये हमने देखा रेट ऑफ फिल्टरेशन। देन नेक्स्ट आता है फिल्टर एड। फिल्टर एड वो एजेंट होते हैं जो कि रेट ऑफ फिल्टरेशन को इन्हांस कर देते हैं। तो अब हम फिल्टर एड देखेंगे कि कौन कौन से फिल्टर एड होते हैं और ये किस तरीके से रेट ऑफ फिल्टरेशन को इन्हांस करते हैं। सो द फिल्टर एड इज अ ग्रुप ऑफ इनर्ट मटीरियल्स दैट कैन बी यूज इन फिल्टरेशन प्री ट्रीटमेंट। फिल्टर एड क्या होता है? फिल्टर एड जो होता है वे इनर्ट मटीरियल्स का एक ग्रुप होता है जिसे यूज़ किया जाता है फिल्टरेशन की प्री ट्रीटमेंट के लिए। यूजुअली द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ड्यू टू फिल्टर मीडियम इटसेल्फ इज़ वेरी लो। मीन्स कि जो फिल्टर मीडियम होता है उसके थ्रू जो मटीरियल फ्लो हो रहा होता है उसमें रेजिस्टेंस की वजह से फ्लो जो होता है वो काफ़ी कम होता है, बट विल इंक्रीज as a layer of solid build up blocking the pores of the medium and forming a solid cake। लेकिन जो सॉलिड जैसे जैसे बिल्ड होता जाता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है और सॉलिड की जो लेयर बनती है वो मीडियम के पोर्स को भी ब्लॉक कर देती हैं और इस तरीके से एक सॉलिड फर्म सॉलिड केक बनता है जो कि फिल्टरेशन को रिड्यूस करता है। द फिल्टर एड इज यूज टू प्रिवेंट द मीडियम from becoming blocked and to form an open porous cake, so reducing the resistance to flow of the filtrate। तो ये जो फिल्टर ऐड होते हैं ये बेसिकली मीडियम के अंदर ये जो ब्लॉक हो रहे हैं इन ब्लॉक्स को बनने से प्रिवेंट करते हैं और जो बन चुके हैं उनको ओपन करते हैं, एक पोरस केक बनाते हैं जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था फ्लो में वो रिड्यूस हो जाता है। सो फिल्टर एड के अंदर हमने क्या देखा कि फिल्टर एड इनर्ट मटेरियल्स का ग्रुप होता है जिसका यूज़ किया जाता है फिल्टरेशन के प्री ट्रीटमेंट के अंदर और यूजुअली जो फिल्टरेशन हो रहा होता है फिल्टर मीडियम से तो उसमें जो केक फॉर्म होता है उसकी वजह से फ्लो जो हो रहा होता है किसी भी लिक्विड का उस फिल्टर मीडियम से उसमें रेजिस्टेंस आ जाता है और इस रेजिस्टेंस की वजह से जो फ्लो है फिल्टरेशन का वो लो हो जाता है
और जैसे जैसे सॉलिड की लेयर बनती जाती है फिल्टर मीडियम पे, वैसे वैसे और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन स्लो हो जाती है और मीडियम के जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और इस तरीके से एक सॉलिड केक के फॉर्म होने से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन लो हो जाती है। सो वहाँ पे फिल्टर एड्स का यूज़ किया जाता है इन मीडियम को ब्लॉक होने से रोकने के लिए और ओपन पोरस केक बनाने के लिए, ताकि फिल्टरेट से जो फ्लो हो रहा है, जो रेजिस्टेंस लग रहा है, वो रिड्यूस हो जाए। तो दिस इज़ द वर्क ऑफ फिल्टर एड। क्या क्या काम करता है फिल्टर एड? फर्स्टली तो जो ब्लॉकेज हो गए हैं उनको जो बन गए हैं उनको ओपन करता है, और सेकंड जो बन रहे हैं, जो बन सकते हैं, उनको बनने से रोकता है, और अल्टीमेटली इसने रेजिस्टेंस को कम किया जिसकी वजह से रेट ऑफ फिल्टरेशन इन्हांस हुई। देन आती है इस मैकेनिज्म ऑफ फिल्टरेशन विद फिल्टर एड्स। मीन्स कि हमने फिल्टरेशन की मैकेनिज्म तो देख ली है, लेकिन अब हम फिल्टरेशन की मैकेनिज्म को फिल्टर एड्स के साथ स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे फिल्टरेशन एड के साथ 3 मैकेनिज्म शो की गई है। फर्स्ट है फिल्टरेशन विदाउट फिल्टर एड। जब आप कोई भी फिल्टर एड को मिक्स नहीं करते हैं तब फिल्टरेशन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो इस फिल्टर मीडियम पे डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक सर्टेन टाइम के बाद रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और रेट ऑफ फिल्टरेशन डिक्रीज हो जाती है। देन सेकेंड फिगर दिया है फिल्टरेशन विथ प्री कोड। मीन्स कि पहले से ही फिल्टर मीडियम के ऊपर फिल्टर एड का एक प्रीकॉड कर दिया गया, जिसकी वजह से जो ब्लॉकेज हो रहे थे फिल्टर मीडियम के वो नहीं होंगे और रेट ऑफ फिल्टरेशन इन्हांस होगी। देन थर्ड मैकेनिज्म है फिल्टरेशन विथ एडमिक्स एंड प्रीकॉड। इसके अंदर फिल्टर मीडियम के अंदर तो अप्लाई किया ही गया फिल्टर एड, जिसकी वजह से जो ब्लॉकेज की प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई, एंड साथ में उसको एडमिक्स भी किया गया। मींस कि जो हमारा सॉल्यूशन था जिसे हम फिल्टर कर रहे थे उसके अंदर भी फिल्टर ऐड किया गया, ताकि जो सॉलिड और लिक्विड का सेपरेशन है वो अच्छे से हो, जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएं और ईजी फिल्टरेशन हो और वो एक दूसरे से एग्लोमरेट ना हो और एक बड़ा पार्टिकल बना के ना जाएं। तो ये जो फिल्टर एड होते हैं इन्होंने बेसिकली जो 2 प्रॉब्लम थी, एक तो फिल्टर मीडियम के ब्लॉक होने की उसको रिजॉल्व कर दिया, और सेकेंडली इन्होंने रेट ऑफ फिल्टरेशन को इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि जो सॉलिड थे उनको वो जो सॉलिड केक फॉर्म कर रहे थे उस केक को फॉर्म होने से इन्होंने प्रिवेंट किया। तो इस तरीके से फिल्टर एड 3 तरीके की मैकेनिज्म यहाँ पे हमने देखी। पहली फिल्टर एड के बिना, देन फिल्टरेशन विथ प्री कोड, एंड लास्ट में फिल्टरेशन विथ एडमिक्स एंड प्री कोड। देन आता है कौन कौन से फिल्टर एड हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किए जाते हैं। सो इसके अंदर 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट है डाई एटमियस अर्थ, सेकेंड है परलाइट, एंड थर्ड है सेल्यूलोज एंड अदर्स। तो डाई एटमियस जो अर्थ है वो क्या होती है, कैसे फिल्टरेशन एड का वर्क करती है, ये देखेंगे। सो डाई एटमियस अर्थ दैट इज नॉन एज DE इज द स्केलेटल ऑफ एंशियंट डाईएटम्स। जो पहले के टाइम पे डाईएटम्स होते थे उनके स्केलेटन को बोलते हैं डाई एटमियस अर्थ, और ये जो होते हैं दे आर माइंड फ्रॉम एंशियंट सी बेस्ड प्रोसीड एंड क्लासिफाइड टू मेक डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ फिल्टर एड। तो इनको बनाने के लिए जो पहले के टाइम पे सीज होते थे, समुद्र होते थे, उनके बेड से इनको माइन किया गया, वहाँ से इसको निकाला जाता है, फिर इसकी प्रोसेसिंग की जाती है और फिर इनको डिफरेंट फिल्टर एड के ग्रेड्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है। सो दिस इज डायटमियस अर्थ। देन सेकेंड है परलाइट। तो परलाइट क्या है? परलाइट इज अनदर इम्पॉर्टेंट मिनरल फिल्टर एड एंड इट इज पर्टिकुलर वराइटी ऑफ naturally occurring glassy volcanic rock characterized by onion like splintery breakage plains। तो ये जो परलाइट है ये मिनरल फिल्टर एड का एक अनदर एग्जाम्पल है और ये नेचुरली अकरिंग ग्लासी वोल्केनिक रॉक से कैरेक्टराइज होता है, वहाँ से ये ऑब्टेन होता है। इसकी डिफरेंट वैरायटीज़ अवेलेबल हैं और इसे कैरेक्टराइज किया जाता है कि ये आइदर ऑनियन लाइक होगा या फिर स्प्लिंटरी ब्रेकेज प्लेन्स की तरह का होता है। देन थर्ड है सेल्यूलोज एंड अदर्स। तो इसके अंदर है देयर आर सेवरल अदर स्पेशल मटीरियल्स
यूज एज फिल्टर एड्स इंक्लूडिंग एस्बेस्टोस, सेल्यूलोज, एग्रीकल्चरल फाइबर्स, sawdust, rice, हुल हर्श एंड पेपर फाइबर्स। जो सेल्यूलोज के होते हैं इसके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं जो एज एन फिल्टर एड वर्क करते हैं, लाइक एस्बेस्टोस हो गया, सेल्यूलोज हो गया, एग्रीकल्चरल फाइबर्स हो गए, सो डस्ट हो गई। सो डस्ट मीन्स की जो भूसी होती है वो, राइस हुल हर्श मीन्स कि जब राइस को क्लीन करते हैं तो राइस का जो कवर है उसकी यहाँ बात हो रही है, और पेपर फाइबर्स, तो इनका यूज़ किया जाता है एज एन फिल्टर एड। तो हमने फिल्टर एड में क्या देखा कि फिल्टर एड वो मटेरियल्स होते हैं जो कि इनर्ट होते हैं और ये फिल्ट्रेशन के प्री ट्रीटमेंट करके रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को बढ़ा देते हैं। ये बेसिकली दो तरीके से काम करते हैं। फर्स्ट, फिल्टर मीडियम के अंदर जो फिल्टर मीडियम का ब्लॉकेज हो रहा है उसको प्रिवेंट करते हैं, और सेकेंडली जो हमारा मटेरियल है उसको पफी बना देते हैं, उस केक को फ्लॉक्यूलेटेड बना देते हैं, पोरस बना देते हैं, ताकि जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है फिल्टर मीडियम के थ्रू वो रेजिस्टेंस कम हो जाए। तो ये काम करते हैं फिल्टर एड। फिर हमने फिल्टरेशन की मैकेनिज्म देखी फिल्टर एड के साथ, जहाँ पे हमने 3 डायग्राम्स देखे। पहला बिना फिल्टर एड के, देन फिल्टर एड जो हमने मीडियम के अंदर ऐड किया है, एंड देन फिल्टरेशन जिसमें हमने फिल्टर मीडियम के अंदर प्रीकोट किया है फिल्टर एड से और एडमिक्स किया है उस मिक्सचर के अंदर, उस सोल्यूशन के अंदर। देन हमने 3 फिल्टर एड्स देखे। फर्स्ट था डायएटमियस अर्थ, सेकेंड था परलाइट एंड थर्ड था सेल्यूलोस एंड अदर्स। तो डायएटमियस अर्थ के अंदर हमने बोला कि ये एंशियंट डायएटम का स्केलेटल होता है और ये एंशियंट सी बेड से ऑब्टेन किया गया है, वहाँ से माइन किया गया है। देन इसकी प्रोसेसिंग की जाती है और फिर इन्हें डिफरेंट ग्रेड्स में क्लासिफाई किया जाता है। देन सेकेंड है परलाइट, ये मिनरल फिल्टर एड्स का इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल है, और ये डिफरेंट नेचुरल अकरिंग क्लासी वोल्केनिक रॉक से ऑब्टेन किया जाता है और इसे कैरेक्टराइज किया जाता है लाइक ऑनियन लाइक स्प्लिंटरी ब्रेकेज प्लेन्स एक्सेट्रा। देन थर्ड हमने सेल्यूलोज एंड अदर्स देखा, जिसमें हमने बोला कि डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं जो कि इस क्लास से बिलोंग करते हैं और एज एन फिल्टर एड यूज होते हैं, जिसमें हमने बेसिकली 6 एग्जाम्पल देखे। फर्स्ट था एस्बेस्टोस, सेकेंड था सेल्यूलोज, थर्ड था एग्रीकल्चरल फाइबर्स, फोर्थ था सो डस्ट, फिफ्थ था राइस हुल हर्श एंड लास्ट 6 था पेपर फाइबर्स। सो दीज आर द फिल्टर एड्स। देन नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम्स इन फिल्टरेशन, कि फिल्टरेशन प्रोसेस में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनकी वजह से रेट ऑफ फिल्टरेशन रिड्यूस हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। सो देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ फिल्टर प्रॉब्लम्स। 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती है फिल्ट्रेशन के अंदर। दे कैन बी कोज्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट बिफोर फिल्टर, कंट्रोल ऑफ फिल्टर फ्लो रेट एंड बैक वॉशिंग ऑफ फिल्टर्स। ये किस वजह से हो रही हैं? फिल्टरेशन से पहले फिल्टर को केमिकली ट्रीटमेंट नहीं किया गया, इसकी वजह से। सेकंड, जो फिल्टरेशन है उसमें फ़्लो के रेट को कंट्रोल कर रहे हैं उस वजह से। एंड थर्ड, जो फिल्टर्स हैं उनकी बैक वॉशिंग की वजह से। मीन्स कि फिल्टरेशन से पहले आपको केमिकल ट्रीटमेंट करना है, फिल्टरेशन के टाइम पे फ़्लो के रेट को कंट्रोल करना है, एंड आफ्टर फिल्टरेशन फिल्टर्स की बैक वॉशिंग करनी है। तो इन 3 टाइप की सिचुएशंस हैं जब की प्रॉब्लम्स हो सकती है फिल्टरेशन के अंदर। तो इन 3 प्रॉब्लम्स को हम डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट है केमिकल एडिशन बिफोर फिल्टरेशन, फिल्टरेशन से पहले जो केमिकल्स ऐड किए गए हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम। सेकंड, कंट्रोल ऑफ फिल्टरेशन फ्लो रेट, जब फिल्टरेशन हो रहा है तो उस टाइम पे उस फिल्टरेशन की जो रेट है उसको कंट्रोल करना। देन थर्ड, बैक वॉशिंग ऑफ फिल्टर्स, यानी कि फिल्टरेशन हो जाने के बाद उन फिल्टर पेपर की बाद में वॉशिंग करना। तो वहाँ पे 3 जगह पे प्रॉब्लम्स होती हैं फिल्टरेशन के अंदर। फर्स्ट के अंदर है कोगुलेशन एंड फ्लॉक्यूलेशन स्टेजेस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट मस्ट बी मॉनिटर्ड कंटिन्यूसली। मीन्स कि फिल्टरेशन से पहले जो केमिकल्स एडिटिव्स हैं उनकी वजह से जो कोगुलेशन हो सकता है, फ्लॉक्यूलेशन स्टेज आ सकती है। जब वाटर से ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम, तो उस टाइम पे हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए। मीन्स कि फिल्टरेशन करने से पहले हम उस फिल्टर पेपर को वॉश करते हैं, तो जब हम उसका वाटर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर 2 स्टेजेस आती हैं, एक होता है कोगुलेशन और एक होता है फ्लॉक्यूलेशन।
तो ये कोगुलेशन और फोगुलेशन जो स्टेजेस हैं, इसकी वजह से फिल्टरेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि कोगुलेशन में क्या होगा, पार्टिकल्स कोगुलेट हो जाएंगे, एक साथ जुड़ के एक एग्रीगेटेड पार्टिकल बना लेंगे, बड़ा पार्टिकल, जो कि जाकर के पोर्स में डिपॉजिट हो जाएगा। तो उसकी वजह से रेट ऑफ फिल्टरेशन जो है वो कम हो जाएगी। या फिर इसी तरीके से फ्लॉक्यूल्स है, फ्लॉक्यूल्स भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जब आपस में जुड़ जाते हैं और जाकर के जो हमारी सीव है या जो पोर्स है फिल्टर मीडियम की, उसमें जाके ऐड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन, इसको फिल्ट्रेशन से पहले जब वाटर ट्रीटमेंट हो रहा है तो उस टाइम पे अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। देन सेकेंड स्टेज आती है कंट्रोल ऑफ फिल्ट्रेशन फ्लो रेट। तो जब फिल्ट्रेशन हो रहा है उस टाइम पे फ्लो रेट का कंट्रोल। तो व्हेन द फिल्टर इज सब्जेक्टेड टू रैपिड चेंजेस इन फ्लो रेट इट कॉजेज फिल्टर मीडिया टू बी डर्टियर। मीन्स कि जैसे अगर फ्लो रेट जो है फिल्टर मीडियम में जब फिल्टर हो रहा है मटीरियल, तो मान लीजिए किसी स्लो स्पीड से वो फिल्टर हो रहा है एंड सडनली आप उसकी स्पीड को रैपिड कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, तो इसकी वजह से जो फिल्टर मीडिया है वो डर्टियर हो जाता है, वो गंदा हो जाता है और इस वजह से फिल्टरेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमेशा एक सर्टेन फ्लो रेट से फ्लो करना चाहिए। मीन्स कि जिस फ्लो रेट से आपने इनिशिएट किया है, जिससे स्टार्ट किया है, उसी फ्लो रेट को आप लास्ट तक बनाए रखेंगे, फ्लो रेट को चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि जब सडन चेंज आता है फ्लो रेट के अंदर तो उसकी वजह से फिल्टर मीडिया जो है वो डर्टियर हो जाता है और ये फिल्टरेशन के अंदर प्रॉब्लम्स कोज करता है। देन थर्ड एंड लास्ट प्रॉब्लम है बैक वॉशिंग ऑफ फिल्टर्स। मीन्स कि जब फिल्टरेशन हो गया है उसके बाद वॉशिंग। सो बैक वॉशिंग ऑफ फिल्टर्स इज अ सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इन द मेंटेनेंस ऑफ द फिल्टर्स। तो फिल्टर्स के मेंटेनेंस के अंदर जो बैक वॉशिंग है वो एक सिंगल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है। क्योंकि ऐसा नहीं है जब आप फिल्टरेशन कर रहे हो उसके पहले आप ध्यान रख रहे हो, फिल्टरेशन करते वक्त आप ध्यान रख रहे हो, तो आप उसको कर लेने के बाद भी ध्यान रखो, उसके बाद भी उसकी क्लीनिंग करो, उसको वॉश करो, क्योंकि आपको उसको दोबारा भी यूज़ करना है और इवन नहीं भी करना है तो भी आप उसको एकदम क्लीन करें, ताकि जो फिल्टर्स हैं उनका मेंटेनेंस हो। मीन्स कि उन फिल्टर्स को अगर आपको लॉन्ग टर्म पे यूज़ करना है, आपको उनको दोबारा यूज़ करना है, तो स्पेशली तब वहाँ पे फिल्टरेशन होने के जस्ट बाद उनकी बैक वॉशिंग करें। ऐसा नहीं है कि जब नेक्स्ट टाइम पे यूज़ होंगे तब क्लीन करेंगे, तब वो नहीं क्लीन हो पाएंगे अच्छे से, क्योंकि तब तक उनके अंदर मटेरियल जो है वो डिपॉजिट हो चुका होगा। तो इसलिए वहाँ असेंशियल हो जाता है कि जैसे ही फिल्टरेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है उसके बाद फिल्टर पेपर को, फिल्टर मीडिया को अच्छे से वॉश किया जाए। तो यहाँ पे अगर हम इस वीडियो लेक्चर को सम अप करें तो हमने यहाँ लास्ट में हमने देखा प्रॉब्लम्स इन फिल्टरेशन, जिसके अंदर हमने फिल्टरेशन की प्रॉब्लम्स देखी, जो हमने कहा कि मेजर 3 टाइप के प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला होता है फिल्टरेशन से पहले जो केमिकल एडेड हुए हैं उनको रिमूव करना, जो कि कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन जैसे प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है और उस वाटर ट्रीटमेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। देन सेकेंड प्रॉब्लम थी फ्लो रेट। तो हमने कहा कि जब फिल्टरेशन हो रहा है तो सडनली आप फ्लो रेट को चेंज मत कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से फिल्टर मीडिया जो है वो डर्टियर हो जाता है। तो एक कंटिन्यूसली फ्लो रेट को मेंटेन करें। देन थर्ड है फिल्टर्स की बैक वॉशिंग। तो जैसे आपका फिल्टरेशन प्रोसेस हो गया उसके बाद भी फिल्टर मीडिया जो है उसको क्लियरली वॉश करें ताकि उसका मेंटेनेंस बना रहे। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स इन फिल्टरेशन। देन अगर हम समअप करें इस वीडियो लेक्चर को, तो हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया था फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग द फिल्टरेशन रेट, जिसके अंदर हमने डिफरेंट फैक्टर्स देखे जो कि रेट ऑफ फिल्टरेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। जिसमें हमने फर्स्ट फैक्टर बताया सॉलिड की प्रॉपर्टीज़, सॉलिड का प्रपोर्शन, देन लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ एंड देन फिल्टर मीडिया की प्रॉपर्टीज़। देन हमने रेट ऑफ फिल्टरेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स की स्टडी करी, जिसमें हमने डार्सी इक्वेशन को वहाँ पे अज्यूम करके 3 मेन फैक्टर्स बताए। फर्स्ट था परमेबिलिटी कोफिशिएंट, सेकंड था एरिया ऑफ फिल्टर मीडिया एंड थर्ड था प्रेशर ड्रॉप या प्रेशर डिफरेंस। देन हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया फिल्टर एड, जिसके अंदर हमने बोला कि फिल्टर एड वो एजेंट्स होते हैं जो कि रेट ऑफ फिल्टरेशन को इन्हांस कर देते हैं, और ये 2 तरीके से रेट ऑफ फिल्टरेशन को इन्हांस करेंगे। फर्स्ट, जो ब्लॉकेज है फिल्टर मीडिया के अंदर उनको प्रिवेंट करेंगे, एंड सेकंड, जो मीडिया जो कि
सॉल्यूशन हमारा फिल्टर हो रहा है उसको फ्लॉक्यूलेटेड बनाएंगे, उसके पार्टिकल्स को दूर दूर करेंगे ताकि इजी फिल्टरेशन हो और वो सॉलिड केक ना बनाते हों और वो डिपॉजिट ना हो फिल्टर मीडिया में। सो ये हमने फिल्टर ऐड में देखा, फिर हमने वहाँ पे मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड किया फिल्टरेशन की फिल्टर ऐड के साथ, जहाँ हमने 3 डायग्राम्स देखे। पहला फिल्टरेशन विदाउट फिल्टर मीडिया, देन फिल्टरेशन विथ filter aid in the medium, and then filter aid in the medium and also in the solution at the adfix। then हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे वहाँ पे फिल्टर एड के। फर्स्ट डायटमियस अर्थ, सेकंड परलाइट एंड थर्ड सेल्यूलोज एंड अदर डेरिवेटिव्स। एंड देन लास्ट में हमने प्रॉब्लम्स देखी जो कि फिल्ट्रेशन में आ रही थी, जिसमें हमने 3 मेन फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम्स की बात करी। एक थी फिल्ट्रेशन होने से पहले, एक फिल्ट्रेशन के टाइम पे फिल्ट्रेशन रेट की प्रॉब्लम, एंड देन थर्ड थी फिल्टर होने के बाद फिल्टर मीडिया की वॉशिंग की प्रॉब्लम। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे स्टडी करी। तो इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को हम सम अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम फिल्टर मीडिया जो कि मेन एजेंट है, मेन पेपर है जिससे कि फिल्टरेशन होगा, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सो टिल नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।